हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भोजन का ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। ए क्लोरोप्लास्ट में, बी न्यूक्लियस में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये भोजन है इसका ऊर्जा में स्थानांतरण कहाँ पर होगा। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि भोजन का क्या कार्य होता है। तो जो भोजन होता है इसका क्या कार्य होता है। तो जो भोजन होता है यह भोजन जीवों में जीवों में ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है तथा यह जीवों में ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है। इस ग्लूकोज का विघटन होता है तथा विघटन होकर यह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तथा यह ऊर्जा एटीपी के रूप में मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज होता है इसका जो विघटन होता है श्वसन के दौरान होता है। यह श्वसन के दौरान होता है तथा ग्लूकोज की यह जो विघटन की प्रक्रिया होती है इसे ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। यह ग्लाइकोलाइसिस आगे चलकर क्रेब चक्र से जुड़ जाती है व अंत में यह ऊर्जा या एटीपी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि भोजन होता है इसका स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर जो ये ग्लाइकोलाइसिस व जो क्रेब चक्र होता है जहाँ जिसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, तो ये सारी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है या माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। तो यहाँ पर ए था हमारे पास कि भोजन का ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। ए है क्लोरोप्लास्ट में। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है जिसके द्वारा जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का यहाँ पर निर्माण होता है। पर इस ग्लूकोज से जो ऊर्जा होती है उसका स्थानांतरण क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है, इसका स्थानांतरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यह हो जाएगा गलत। बी है हमारे पास न्यूक्लियस में। तो जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस में केंद्रक उपस्थित होता है जिस केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ होता है, ना कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। सी है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही इस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है व इसमें वायवीय श्वसन होता है क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन अर्थात O2 की उपस्थिति में ही पायरुविक अम्ल में बदलता है। पायरुविक अम्ल में बदलता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।